नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर प्रदेश भर के उपनल कर्मचारी पिछले 7 दिनों से धरने पर डटे हैं। आंदोलन के बीच रविवार को देहरादून में धरने में शामिल होने जा रही महिला उपनल कर्मी नीलम डोभाल की अचानक मौत हो गई। वह जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थी। बताया गया कि नीलम और उनके पति दोनों उपनल कर्मचारी हैं और 10 नवंबर से हड़ताल का हिस्सा बने हुए थे। उनके निधन की असली वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन आंदोलन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि वे तनाव और डिप्रेशन में थी। संयुक्त मोर्चा के संयोजक विनोद डोभाल और उपनल महासंघ के पदाधिकारियों ने नीलम के निधन को गहरा आघात बताया। कहा कि लगातार आंदोलन और अनिश्चितता ने कर्मचारियों को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। उन्हें सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। आंदोलनरत उपनल कर्मियों ने नीलम को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका संघर्ष अब और मजबूत होगा। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिलने से आंदोलन को गति मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के रिव्यू पिटीशन खारिज किए जाने के बाद अब सरकार पर नियमितीकरण को लेकर जल्द निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है। नीलम डोभाल निर्वाचन कार्यालय में विगत 15 वर्षों से कार्यरत थी और निरंतर हमारे 10 तारीख से धरना प्रदर्शन पर आ रही थी और कल शाम को भी यही धरना पे थी। और वो इतना मानसिक तनाव उस बहन ने ले लिया कि सुबह जैसे ही वो फिर धरने के लिए तैयार हुई, एकदम से डिप्रेशन में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये इतनी बड़ी दुखद घटना होने के बावजूद भी इस गूंगी बहरी सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ खबर तक लेने नहीं है, सुन तक लेने नहीं है। और मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि कब तक आप ऐसे शोषित पीड़ित हम लोगों को सदाएं देते रहेंगे। आप देख ही रहेंगे खुली आसमान के नीचे, खुली छत के नीचे इस ओस भरी सर्द रातों में यहाँ उपनल कर्मचारी रोड पे लेट कर मांगों को के हितों को लड़ने के लिए मजबूर है। परंतु सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द जो हमारी मांग है उनको ठोस नियमावली बनाकर इस धरने को समाप्त कर देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस जो बहन आज दिवंगत हुई है उनके परिवार को उचित मुआवजा दें और उनको उनके एक जो मृतक आश्रित के रूप में उनको विभाग में नौकरी दें। ऐसे मेरे विभाग से भी अनुरोध है। हल्द्वानी में देर शाम घटी घटना के बाद लालकुआं पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दी। कोतवाली पुलिस ने शहर के प्रमुख स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च भी किया, जिससे लोगों में भरोसा बढ़ा और माहौल सामान्य रखने में मदद मिली। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, कानून व्यवस्था का पालन करने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही क्षेत्र में किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की सलाह भी दी गई। आईजी कुमाऊं रिधिम अग्रवाल के निर्देशन में कुमाऊं रेंज के सभी जनपदों में थाना दिवस सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसी क्रम में बागेश्वर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के के आदेश पर जनपद के सभी थानों में कार्यक्रम संपन्न किया गया। एसपी घोड़के ने स्वयं कोतवाली बागेश्वर में आयोजित थाना दिवस की अध्यक्षता की, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों, व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने यातायात अव्यवस्था, हुड़दंग व नशाखोरी, अतिक्रमण और पुलिस गश्त बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। एसपी ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हुए त्वरित समाधान, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया। आज बागेश्वर जनपद में सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया है और आज कोतवाली बागेश्वर में मैं मौजूद हुआ था और यहाँ पे लोगों की समस्याएं उनके द्वारा बताई गई। इसमें हमने कोतवाली में पहले भी एक थाना जनसंवाद रखा था, उसमें भी जो समस्या पहले लोगों ने बताई थी उस पर भी क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में भी अवगत कराया गया। तथा आज सभी सम्मानित लोगों द्वारा जो है ट्रैफिक को लेकर, नशे को लेकर, साइबर अपराध हो गए, इन सभी समस्याओं के बारे में और पुलिस और उनके बीच में जो संवाद है उसको बेहतर करने के संबंध में आज यहाँ पे वार्ता हुई और जो समस्याएं या सुझाव लोगों द्वारा दिए गए हैं उनके ऊपर भी हमने कोतवाल बागेश्वर को निर्देशित किया है कि इसके ऊपर एक्शन लेके 15 दिन में एक रिपोर्ट भी हमें प्रेषित करेंगे और लगातार जनसंवाद होते रहेंगे और जो भी समस्याएं हैं, सुझाव हैं लोगों के, उनको उनके पास पहुंचकर उनको सुना जाएगा और उसके ऊपर जो है आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।
हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी का 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। समापन अवसर पर विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल की लत से होने वाली परेशानियों, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और गंगनाथ नाटिका का सशक्त मंचन किया। बच्चों की प्रदर्शनी में विलुप्त होती पारंपरिक दैनिक उपयोग की सामग्री भी प्रमुख आकर्षण रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद विनोद प्रसाद सिमल्टी और ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल ने विद्यालय के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमालय इंटर कॉलेज ने शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है और बच्चों को शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास से जोड़ने का कार्य सराहनीय है। बहुत अच्छा लगा। आज मैं 2 साल 3 साल बाद यहाँ पे आया हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत चेंजेस देखने को मिले और मैं अपने विद्यालय की प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इनविटेशन दिया। और इसमें मेरे बहुत सारे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, सहपाठी थे मेरे, आज मैं उनसे मुलाकात हुई और बहुत सारा चेंजेस मैंने देखने को मिला। और जिस क्लास में हम पढ़ते थे आज हम उस क्लास में गए तो उस क्लास का बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। और इसमें हम हॉस्टल में भी रहे, आज हमने अपने हॉस्टल भी देखा और हमें इतने चेंजेस देखने को मिले हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मैं यहाँ से पढ़ा और आज मैं अपने गुरुजनों की बदौलत अच्छी एक मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा KMHB हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी का धन्यवाद। आज जो है हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी पिथौरागढ़ का रजत जयंती समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा ये स्कूल जो है वो उत्तराखंड के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। विगत 25 सालों में विद्यालय ने अपनी प्रतिभा को पूरे स्टेट में दिखाया है। इसी का परिणाम रहा है कि लगातार 5-6 सालों तक जो है वो शिक्षा विभाग का प्रतिष्ठित शैलेश मटानी जो शैलेश दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो विद्यालय को मिले हैं और विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर है। बहुमुखी प्रतिभाएं विद्यालय से निरंतर निकलती रही हैं। आज समापन समारोह में भी हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिष्ठित जन हैं वो विद्यालय से निकले हैं। आज उनके साथ में भी यहाँ पर बातचीत करने का मौका मिला। बहुत खुशी का अवसर है और अभिभावकों में भी बड़ा उत्साह है। हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी में रजत जयंती समारोह दो दिवसीय था जो कि 14 नवंबर और 15 नवंबर को था। मैं विद्यालय परिवार को रजत जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। यह विद्यालय इस विद्यालय के मेधावी छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि आने वाले वर्षों में भी यह अपनी ऊंचाइयां छुएगा। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।